तीनों की बैटिंग लाइन ढेर हो गई, 7 विकेटें गिर गई। आमिर जमाल का जादू चल गया, तबाहकुन बॉलिंग ने कैंगरूज को घुमा दिया। 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नया रिकॉर्ड बना लिया। एक इनिंग्स में 50 से ज्यादा रन और 6 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। उधर टॉप ऑर्डर खेलना भूल गया, ओपनर्स ने एक बार फिर धोखा दे दिया। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद सिफर पर आउट। अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग में 2 और दूसरी इनिंग में 6 गेंदों का सामना किया। साइम अयूब 33 और बाबर आजम 23 रन बना सके। कैंगरूज 299 रन बनाकर आउट हुए। मुल्क तबाह करने की सजा 5 साल, कागजात नामजदगी में मामूली गलती पर सजा ताहयात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ताहयात नाअहली केस के दौरान रिमार्क्स। समात में नमाज जुमा के लिए वक्फा कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, अयूब खान से दस्तंदाजी का सिलसिला शुरू हो गया, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम बुनियादी आइनी हुकूक और आइनी तारीख को नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमें खुद को आइन की शिक तक महदूद नहीं करना चाहिए। नाअहली से मुतल्लिक इनफरादी मुकदमात अगले हफ्ते सुनेंगे। इस वक्त कानूनी और आइनी मामला देख रहे हैं। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पीटीआई रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिल गया। शाह महमूद कुरैशी को NA 214 उमर कोर्ट से इलेक्शन की इजाजत मिल गई। जैन कुरैशी के कागजात भी मंजूर। NA 238 से हलीम आदिल शेख क्लियर कलार। अपील मंजूर। 241 अरसलान खालिद के कागजात बहाल। अटके हल्के से जुल्फी बुखारी के कागजात पर अपील मंजूर। आम इंतखाबात करीब, तैयारियां अरूज पर। मुस्तरद कागजात के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज तीसरे रोज भी अपीलें सुन रहा है। रावलपिंडी से पीटीआई के तमाम हैवीवेट्स की अपीलें मंजूर हो चुकी। ट्रिब्यूनल हक्काम के लिए 7 जनवरी को इतवार की छुट्टी मनसूख कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ बल्ले वाले केस में इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपने इस मसले का हल निकालना है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को अवॉइड करना, इसके लिए भी आप इकदाम करें। निगरान हुकूमत पार्टी बन चुकी। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल करे। बैरिस्टर गौहर की अपील, कहा बल्ले का निशान ना मिला तो करप्शन की बुनियाद रखी जाएगी, मखसूस नशिस्तें ज़ाया हो जाएंगी। हमारे साथ मुनसिफाना सलूक नहीं हो रहा, RO ऑफिस में हमारे उम्मीदवारों को जाने नहीं दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, ये आइन के खिलाफ है और जमहूरियत का कत्ल। सानहा 9 मई की नई तहलका खेज फुटेज मंजरियां पर आ गई। सियासी जमात के शरपसंदों के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। मुकम्मल तैयारी के साथ शरपसंद जमात का परचम उठाए तकरीबकारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। बागियाना नारों के साथ शरपसंदों को सरकारी अमला को आग लगाते हुए देखा जा सकता है। नून लीग के बड़े नाम टिकट से महरूम। अयाज सादिक, राना मशहूद, राना मुबशिर और वहीद आलम टिकट ना मिल सकी। मियां नसीर और मियां मरगूब भी क़यादत को कायल करने में नाकाम। अयाज सादिक और राना मुबशिर को ज़िमनी इंतखाबात में टिकटें देने का फैसला। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 में से 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल। NA 117 में IPP से सीट एडजस्टमेंट के बायस फैसला न हो सका। अलीम खान और मलिक रियाज में से किसी एक उम्मीदवार का फैसला होगा। 118 से हमजा शहबाज इलेक्शन लड़ेंगे। NA 119 में मरियम नवाज शॉर्टलिस्ट। 122 से ख्वाजा साद रफीक मैदान में उतरेंगे। NA 123 से शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। 130 से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम औरंगजेब ने तरदीद कर दी, कहा बलूचिस्तान के अलावा कहीं टिकटों का फैसला नहीं किया। दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 1 में होना ही है तो आपके लिए हम यहाँ मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। सिंध में सैलाब हुआ था तो
और उस दौरान मैं जहां जाता था वहां की गरीब तरीन औरतें मुझे कहते थे कि आप हमें घर बना के दो। सिंध में मैं 20 लाख घर बना रहा हूं उन सैलाब मुतासरीन के लिए। नून लीग की तरह झूठे वादे नहीं करते, दिल की तकलीफ पर ये लंदन भाग जाते हैं। उस वक्त भी कहा था इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, कहा था कराची आ जाएं, हमने NICVD बनाया है। बिलावल भुट्टो की नून लीग के गढ़ रायवेंड में नून लीग को ललकार, कहा 8 फरवरी को भी दिल में तकलीफ होनी है। मुकाबला नून लीग और PTI से नहीं, हमारी मुखालिफ महंगाई और बेरोजगारी है। रायवेंड के लोगों को समझना चाहिए, अवामी हुकूमत बनानी है तो ये नून लीग नहीं कर सकती। नफरत, गालम गलोच और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग और PTI की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे। दूसरों पर इल्जाम तराशी करने से बिलावल भुट्टो को कुछ नहीं मिलेगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का चेयरमैन PP पर जवाबी वार, कहा बानी पीटे इस आइटम सॉन्ग को बिलावल से बेहतर अंदाज में पेश कर चुके। पीपल्स पार्टी सिंध के वडेरों और जागीरदारों के मफादात की मुहाफिज हैं। आम आदमी का इस जमात से कोई वास्ता नहीं, कोई अहल हो या ना अहल, सिंध को खंडर बनाने वाले वजारत उस्मा के लिए ना अहल ही रहेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी हलकों से मुतालिक पोलिंग स्कीम जारी कर दी। इलेक्शन डे पर 10,07,000 से जायद अमला ड्यूटियां देगा। 91,000 से जायद पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 96,000 से जायद प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा अमरीका पाकिस्तान में किसी एक उम्मीदवार या पार्टी को अहमियत नहीं देता, हमारी दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। बानी PTI के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता इंतखाबात कैसे करवाए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बलोचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड, कोयटा समेत सूबे भर में बारिश का सिलसिला जारी। यखबस्ता हवाओं ने निज़ाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिए। ज़ियारा शहर में 6 इंच, गिरतनवा में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कल्लात में भी निसारे निखर गए। रात भर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। शिमाली इलाका जात में भी कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में पारा -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर में ठंडी हवाओं ने मौसमी शिद्दत को बढ़ा दिया। गजा पर इस्राएली बारूद की बारिश न थमी। एक रोज में मजीद 120 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइल ने इस्लामी जहाद के ऑपरेशन कमांडर ममदूह को शहीद करने का दावा कर दिया। सेहूनी फौज ने शुमाली गजा में रॉकेट हमले की वीडियो भी जारी कर दी। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 22,763 तक पहुँच गई। हमलों के बायस 3,55,000 रिहायशी यूनिट तबाह हो चुके। 370 से ज्यादा तालीमी इदारों को उड़ा दिया गया। इसराइल की दहशतगर्दी जवाब में हमास का एक्शन जारी। अल-क़साम ब्रिगेड ने गजा में इसराइली काफिलों का चलना मुश्किल बना दिया। इसराइली टैंकों पर अल यासीन रॉकेटों से हमला। मोर्चाबंद इसराइली फौजियों को धमाका खेज मवाद और मशीन गन से निशाना बनाया। अल-क़साम ब्रिगेड ने सेहूनी फौज पर हमलों के मनाजिर भी जारी कर दिए। PTI के 2 बड़े आमने सामने बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत में मैच पड़ गया। PTI के मरकजी दफ्तर में दिलचस्प सूरत हाल। बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद शेर अफजल मरवत आ गए। बैरिस्टर गोहर ने शेर अफजल मरवत को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से रोका। शेर अफजल मरवत ना माने और अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। 50 साल बाद, बदलते हुए हालात के बाद इस बात की बेहद ज़रूरत है कि कुछ बुनियादी तरामीम इस आइन में कर दी जाए। पिछली तमाम तरामीम हुक्मरानों ने अपने लिए की थी, अपने लिए हुकूक के लिए, अपने हाथ में इख्तियार लेने के लिए।
MKM का आइन में तरमीम का मुतालबा इंतखाबी मंशूर दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 50 साल में आइन ने अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। इन हालात में इंतखाबी सियासी अदम और इस्तेहकाम का बायस ना बने। मुल्क तब मजबूत होगा जब अवाम मजबूत होंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमारे मंशूर में मसाइल की निशानदही और उनका हल है। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का कोई और तरीका नहीं। विफाक जो बजट सूबों को देता है उसका हिसाब दिया जाए। फारूक सत्तार ने कहा, हमारा मंशूर अवाम को गुलामी से निजात दिलाना है। अवाम को बोझ नहीं असासा समझा जाए। हुकूमती मामलात में अदालती मुदाखलत से बहुत से मसाइल बढ़ गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का CPNE के प्रोग्राम मीट दी एडिटर से खिताब। कहा, जिसका जो मैंडेट और डोमेन है वहाँ काम करे। किसी ने म्यूनसिपल टैक्स बढ़ाने की कोशिश नहीं की। के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनसिपल टैक्स वसूली से शफाफियत होगी। प्रोग्राम में सीनियर नायब सदर आमिर महमूद, सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक और मुख्तलिफ अखबारात और जरायद के एडिटर्स की भी शिरकत। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़श्ता रोज़ 1138 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 47 गाड़ियों पर 82 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,60,000 के करीब पहुँच गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब आज मुल्तान जाएंगे। मुख्तलिफ अवामी मनसूबों का इफ्तिताह और दौरा करेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह भी किया जाएगा। शुजाबाद रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी दौरा शेड्यूल। शहर की 3 अहम सड़कों का इफ्तिताह किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 245 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,884 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक पे डॉलर 47 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 20 पैसे हो गई। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 13 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते ज़खायर में 46 करोड़ 40 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ। सरकारी ज़खायर की मालियत 8 अरब 21 करोड़ डॉलर से ज़ायद हो गई। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर ने जिंदगी की 38 बहारें देख ली। 226 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 137 बैन अल-अक़वामी मैचेस में टीम की क़यादत की। सना मीर का नाम ICC विमेंस कमेटी में भी शामिल। पाक फौज की जानिब से इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप और टैलेंट हंट का इनेकाद। पेशावर में जारी इवेंट में सूबे की 8 टीमें शरीक। इफ्तिताही तकरीब में आला अफसरान और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। मुंतखब शुदा खिलाड़ियों को क्वालिफाइंग कोचेस से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी।